जय श्री कृष्णा। ये कहानी है एक पिता के आशीर्वाद की। ये कहानी है कि एक पिता के आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक पिता अपने पुत्र से अंतिम समय पे कहता है कि पुत्र, मैंने जीवन भर में धन नहीं कमाया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, पर हाँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिस चीज़ को भी छुओगे वो सोना बन जाएगी। तुम धूल में भी हाथ डालोगे तो वो सोना बन जाएगी। ऐसा कहते कहते पिता प्राण त्याग देते हैं। घर की गृहस्थी का बोझ बेटे पे आ जाता है। बेटा एक छोटा सा ठेला बनाता है। धीरे धीरे वो ठेला दुकान में बन जाता है और धीरे धीरे उसका एक व्यापार बन जाता है। धीरे धीरे नामची लोगों में उसका व्यापार बढ़ने लगता है और पूरे शहर में उसका नाम हो जाता है। जब भी उसकी बात किसी से होती तो वो यही कहता कि यह सब तो मुझे अपने पिता के आशीर्वाद से मिला है। उसके दोस्त कहते कि अगर तुम्हारे पिता के आशीर्वाद में इतना बल है तो वो स्वयं क्यों नहीं इतने धन धान्य से पूर्ण हो पाए, वो खुद क्यों नहीं सुखी रह पाए। तो वो कहता कि ये ताकत उनके खुद की नहीं है, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात करता हूँ। एक बार उसे शक होता है कि क्या ये मेरा धंधा पानी या कारोबार मेरे पिता के आशीर्वाद की वजह से है। क्यों ना मैं कुछ अपना ऐसा काम करके देखता हूँ जिससे मुझे नुकसान हो। तो वो अपने दोस्तों से सलाह मांगता है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूँ जिससे मुझे नुकसान हो। दोस्तों को बड़ा अच्छा लगता है। वो कहता है कि ऐसा कर, तू यहाँ भारत से कच्चा तेल खरीद और उन्हें कच्चे तेल को जाकर किसी अरब देश में बेचा। वो सोचता है हाँ, ये तो ऐसा धंधा है जिससे नुकसान हो सकता है। तो वो ऐसा ही करता है और वहाँ अरब देशों में चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो रेगिस्तान में वो देखता है कि एक सुल्तान है। वो सुल्तान अपने नौकर चाकरों के साथ किसी सिक्योरिटी के साथ नहीं था, बल्कि उसके नौकर चाकरों पर छन्नियाँ थी और वो छन्नियों से रेत छान रहे थे। उन दोनों की मुलाकात होती है। तो वो सुल्तान से पूछता है कि भाई, तुम ये छन्नियों से क्या छान रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे को एक फ़कीर ने एक ऐसी छोटी सी अंगूठी दी थी और बोला था कि इसमें मेरा आशीर्वाद है, अगर जब तक तेरे पास ये रहेगी तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो मेरा विश्वास है कि उस फ़कीर का आशीर्वाद उस अंगूठी में है। वो जो लड़का था जो भारत से आया था वो भी अपनी कहानी बताता है और कहता है कि मेरा भी ऐसा मानना है कि इस दुनिया में पिता से के आशीर्वाद से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और ऐसा कहते कहते वो रेत में हाथ डाल देता है। जैसे वो रेत में हाथ डालता है, उस सुल्तान की अंगूठी उस लड़के के हाथ से निकल आती है। वो अंगूठी उस सुल्तान को दे देता है और अपनी बात बताता है। तो वो कहता है, भाई, तेल के जो तुम कच्चा तेल लेके आए हो उससे तुम्हें मुनाफा हो या ना हो, लेकिन ये जो आज तुमने मुझे अंगूठी में जो ढूंढ के दे दी है उससे मैं तुम्हें करोड़ों का मुनाफा ज़रूर करा सकता हूँ। तो वो लड़का समझ जाता है कि अगर सच्चे दिल से हमारे पिता, हमारे बुज़ुर्ग कोई हमें आशीर्वाद देते हैं तो कहीं ना कहीं से वो हमें देख रहे होते हैं, हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा चलता है और ज़रूरत पड़ने पर हमारा साथ भी देता है। इस घटना से उस बच्चे का, उस लड़के का अपने पिता के आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में भी बड़े बुज़ुर्गों का, अपनी माँ बाप का, बड़े भाई का, सभी का आशीर्वाद लेने का परंपरा शुरू से चली आई है। तो इस कहानी को अगर आपको पसंद किया तो एक ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।